here. I welcome you on this YouTube channel Current India. मैं राजीव और आज मैं फिर आप लोगों के लिए लाया हूँ वीकली करंट अफेयर जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे एसएससी, यूपीएससी, इंजीनियरिंग सर्विस, बैंक, एनी स्टेट पीएससी। और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया आपका, who has been recommended as 40th CJI of the Supreme Court of India? Option is D correct, D is correct। और ए ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप लोग, हरीलाल जय किशुन दास कानिया। ये जो हैं ये आपको इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे 1950 से 1951। और रंजन गोगोई जो है ये आपको जो है सो अयोध्या राम मंदिर के ऊपर वर्डिक्ट दिए थे। और शरद अरविंद बोबडे अभी फ़िलहाल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये रिटायर्ड होंगे 23 अप्रैल को 2021। नेक्स्ट आइए, रिसेंटली इंसेकॉग इज इन न्यूज़, व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर? दिस स्टैंड्स फॉर इंडियन सार्स कोविड-2 कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स। ये बेसिकली आपका गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया है 10 लेबोरेटरीज ऑफ इंडिया अक्रॉस द इंडिया मिला करके डिफरेंट रीजन से। और ये बेसिकली जो है सो आपको नए कोरोना वायरस के वेरिएंट्स के ऊपर ये लोग काम करते हैं, लेबोरेटरी में रिसर्च करते हैं, उनके ऊपर नया म्यूटेशन क्या कैसे हो रहा है उसके ऊपर ये ध्यान नज़र रखते हैं। और यहाँ पे जैसा देख पा रहे होंगे 2 वायरस, नया म्यूटेटेड वायरस मिला है E484Q एंड L452R जो कि इंडिया में पाया गया है डिफरेंट स्टेट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन अमेरिकन हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड सर्जन जनरल बाय द US सीनेट फॉर द सेकेंड टाइम? ऑप्शन विल बी डॉक्टर विवेक मूर्ति। नेक्स्ट, डॉक्टर विवेक मूर्ति जो हैं ये इससे पहले बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये सर्जन जनरल थे। और अभी फिर से जो बाइडन जी जब सरकार में आए हैं उस समय इनको सेलेक्ट किया गया है अगेन। आइए फिर फोर्थ पे, लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन ऑफ एशिया वाज ओपन टू द जनरल पब्लिक एंड टूरिस्ट ऑन 25 मार्च 2021। दिस गार्डन इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? दिस गार्डन इज जम्मू एंड कश्मीर। This tulip garden is located in Jammu and Kashmir near along the bank of Dal Lake in Srinagar. Next आइए, which 5 क्वेश्चन में आइए, recently Indian Coast Guard ship built by Larsen and Toubro Limited has been commissioned by General Bipin Rawat. What is the name given to this Indian Coast Guard ship? The name given to this Coast Guard ship is वज्र। और यहाँ पर आइए थोड़ा सा सी से रिलेटेड कुछ लॉ हैं, जैसे देखते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ, ये आपका यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी है जो कि 1982 में इसको लागू किया गया। और यहाँ एक और लॉ देख पा रहे होंगे जो कि ये इस लॉ के तहत सोवरजिन राइट देता है किसी भी कंट्री को अपने सी एरिया में, कोस्टल रीजन में एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन करने का अधिकार देता है। और 1 नॉटिकल, यहाँ 200 माइल्स बेस लाइन टू आपका जो है सो बेस लाइन टू 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट ऑफ द स्टेट। कोई भी स्टेट के कोस्ट से आपका 200 माइल्स तक उसका ये EEZ अधिकार होता है, किसी भी कंट्री के पास राइट होता है। तो एक 1 नॉटिकल माइल्स आपका 1.852 किलोमीटर्स होता है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी UN क्लॉज इज इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइंड ड्यूरिंग थर्ड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द लॉ ऑफ द सी ड्यूरिंग 1973 एंड 1982। ये भी लॉ है, ये आपको आगे जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उससे आगे का संरक्षण करने का
सुरक्षा करने का उसको अधिकार देता है किसी भी कंट्री को। नेक्स्ट आइए, वेयर हैज़ द 116th मीटिंग ऑफ द परमानेंट इंडस कमीशन बीन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रिसेंटली? ऑप्शन इज डी, न्यू दिल्ली। दिस इज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। द 115th मीटिंग जो उससे पहले हुआ था ये लाहौर में हुआ था अगस्त 2018। ये एक्चुअली जो इंडस वाटर ट्रीटी जो साइन किया गया था हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड पाकिस्तान के उस समय के प्रेसिडेंट अयूब खान के बीच में ये साइन किया गया था 1960 में। Recently, the birth anniversary of Dr. Ram Manohar Lohia was celebrated. Who was he? He was social reformer। और इनका जन्म हुआ था 23 मार्च 1910 को, 1910। 12 अक्टूबर तो 1967 को इनका मृत्यु हुआ था। और ये जो थे एक सोशलिज्म लीडर थे और एक्टिविस्ट थे। ये इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का सोशलिस्ट पॉलिटिकल लीडर थे ये। नेक्स्ट, एनुअल एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (IP) was released on March 23rd, 2021. What is the rank among 53 global economies in 19th IP index? The India's rank is 40। और आपको यह जो रैंक देता है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, ये देते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, वाइस प्रेसिडेंट M. वेंकैया नायडू हैज़ रिलीज्ड द बुक ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड द पीपल क्लोजर। हु हैज़ ऑथर दिस बुक? दिस बुक इज ऑथर्ड बाय Dr. M. Ramachandran। So answer is C, M. रामाचंद्रन के बारे में जान लीजिए। ये जो हैं 1972 बैच का IAS ऑफिसर हैं यूपी कैडेर के। और ये सारे इवेंट जो है सो स्टार्ट किया गया ICFAI यूनिवर्सिटी देहरादून। GoDaddy has launched new marketing campaigns with whom to inspire local businesses in India. This is launched with the brand ambassador, that is business भाई is MS धोनी। इनके द्वारा ये लॉन्च करवाया गया है। GoDaddy के बारे में आपको बता दें, GoDaddy एक ऑनलाइन टूल्स एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, वेबसाइट वगैरह बनाने में मदद करते हैं और ये कम इफ़ेक्टिव होता है, लो कॉस्ट पर अवेलेबल करवाते हैं। और आपको ये डोमेन वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। और इसका जो मेन गवर्नमेंट का जो स्कीम है आत्मनिर्भर भारत, इसको सपोर्ट करता है और वोकल फॉर लोकल को भी सपोर्ट करने के लिए ये कंपनी आगे आया है। नेक्स्ट आ जाइए, रिसेंटली विच मिनिस्टर हैज़ रिलीजेज a commemorative postage stamp on 100 year of visit of Mahatma Gandhi to Odisha। मिनिस्टर हैं ये श्री संजय धोत्रे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं। ये आपका ये जो डिजिटली साइन किया गया था, ये डिजिटली रिलीज़ किया गया ये पोस्टेज स्टैम्प। और ये आपका ऑन द ओकेजन ऑफ 100 years ऑफ विजिट ऑफ महात्मा गांधी टू उड़ीसा। महात्मा गांधी जो हैं 23 मार्च 1921 को पहली बार उड़ीसा गए थे, उसका 100 वर्ष पूरा हो रहा था। इसके कारण ये जो है सो रिलीज किए हैं पोस्टेज स्टैम्प। नेक्स्ट आइए, रिसेंटली फेम इज इन न्यूज़। What it stands for? Faster adoption and manufacture of hybrid and electric vehicles in India। FAME
और ये जो है मिनिस्ट्री संभालते हैं, उसका नाम है हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइज, और इसके मिनिस्टर हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर। और इनके पास इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज भी है इन्हीं के पास है, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इनके पास ये भी मिनिस्ट्री है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ गांधी पीस प्राइज 2020। ये जो गांधी पीस प्राइज मिला है ये है फादर ऑफ बांग्लादेश, नेशनल फादर ऑफ बांग्लादेश, फादर ऑफ नेशन बोल सकते हैं। ये जैसे हम लोग के हैं महात्मा गांधी, उनके हैं बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान, ये फादर ऑफ नेशन बांग्लादेश के हैं। और बी में ऑप्शन देख पा रहे होंगे सुल्तान काबूस बिन सैद अल, ये सुल्तान हैं ओमान के, ओमान देश का, ओमान कंट्री का। तो इनको जो है 2019 का गांधी पीस प्राइज़ मिला है, अवार्ड, पीस प्राइज़ अवार्ड का, जिसमें 1 करोड़ रुपीज़ दिया जाता है। और ये देखिए ये स्टार्ट हुआ था आपका 1995 में, जब हम लोग 125 बर्थ एनिवर्सरी मना रहे थे महात्मा गांधी का उस समय। नेक्स्ट आ जाइए, टू प्रमोट टूरिज्म देखो अपना प्रदेश कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट रिसेंटली। द स्टेट इज अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट आ जाइए, रिसेंटली विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च 38 सैटेलाइट्स फॉर 18 कंट्रीज। दिस कंट्री इज रशिया, और रशिया के स्पेस एजेंसी का नाम है रोस्कोसमोस। और ये जो मिसाइल जो लॉन्च किया गया, सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया है वो सोयूज 2.1A रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आ जाइए, विच मिनिस्ट्री विल लॉन्च पोषण अभियान फॉर सीनियर सिटीजनशिप। द मिनिस्ट्री इज सी, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और इस पोषण अभियान में आपका एक ध्यान देने वाली बात है, पोषण अभियान और नेशनल न्यूट्रिशन मिशन NNM, ये आपका 2018 में लॉन्च किया गया था, और जो कि एलिमिनेट करने के लिए माल न्यूट्रिशन को इन इंडिया में। द मिनिस्ट्री हैज़ डिसाइडेड टू एक्सटेंड खेलो इंडिया स्कीम फ्रॉम 2021 टू 2026 तक, इसको एक्सटेंड किया गया है। हाउ मच बजट हैज़ बीन एस्टिमेटेड फॉर द ईयर 2021 टू 2022, यानी 1 ईयर्स के लिए इन्होंने बजट कितना एलोकेट किया गया ये पूछा गया है। तो इसमें आपका आंसर होगा ए 657.71 करोड़। और टोटल जो 2021 से लेकर के 2026 तक एस्टिमेटेड बजट जो इसके अंदर आएगा, टोटल खर्च ये 8,750 करोड़ का है। और ये आपका जो खेलो इंडिया है इसको शुरुआत किया गया था 2018 में हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज़ इनिशिएटेड नेशनल बायोफार्मा मिशन with the objective of strengthening emerging biotechnology enterprise across India. Which of the following objective is not included in the National Biopharma Mission? तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव मैं दे दिया हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। मैं आंसर की तरफ बढ़ता हूँ। इसका आंसर होगा सी, आइडेंटिफाई एंड सेटअप सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर R&D। तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन रख लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो कि इंडियन गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, और इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1986 में। नेक्स्ट आइए, इन विच स्टेट ऑफ द फर्स्ट फॉर्मल इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स स्कूल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग एंड प्रिजर्विंग इंडिजिनस ट्रेडिशंस, कल्चर एंड लैंग्वेज। दिस इज अरुणाचल प्रदेश है जो कि ये स्टार्ट किया है। आपका ये जो चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू, ये शुरुआत इनोग्रेट किए हैं। नेक्स्ट, ऑन विच डे इज़ द डेथ एनिवर्सरी ऑफ भगत सिंह, सुखदेव, थापर एंड राजगुरु ऑब्जर्व्ड एज मार्टर्स डे।
दिस डेट इज ऑप्शन सी, दैट इज 23 मार्च। और 30 जनवरी को हम लोग मार्टर्स डे मनाते हैं। महात्मा गांधी के का उस दिन हत्या हुआ था, उसके शोक में। और ये तो हमारे तीन तो स्टार थे, सुपर स्टार या हीरो बोल सकते हैं इनको, हमारे देश का, जिनको अंग्रेज़ों ने फांसी पे लटकाया था। अकॉर्डिंग टू रिसेंट मिलिट्री डायरेक्ट स्टडी, विच कंट्री हैज़ स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स इन द वर्ल्ड? दिस कंट्री इज ऑप्शन डी, दैट इज चाइना। और इंडिया अपना लोग का ये 4th नंबर पर है, यूएसए 2nd नंबर पर, अब रसिया 3rd नंबर। और ये डाटा जो रिलीज़ किया गया डिफेंस वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के द्वारा। पीएम हैज़ लॉन्च्ड जल शक्ति अभियान रिसेंटली इन दिस कंटेक्स्ट, द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। ऑप्शन ए इज ट्रू, आपका यहाँ पर देख लीजिएगा नीचे एक्सप्लेनेशन में। कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, यस ये सही है आपका। ऑप्शन बी देख लीजिए, इट इज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 22 मार्च 2021 टू 30 नवंबर 2021, ये भी सही है। इट इज इंटेंडेड टू क्रिएट रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर सुटेबल टू क्लाइमेट कंडीशंस टू इंश्योर प्रॉपर स्टोरेज ऑफ रेन वाटर, यस ये भी सही है आपका, इसलिए आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट आ जाइए, जल शक्ति अभियान कैच द रेन, ये तो कैंपेन था ही, ये स्टार्ट किया गया था वर्ल्ड वाटर डे के दिन, दैट इज आपका 22 मार्च 2021 को स्टार्ट किया गया। और इसी दिन जल शक्ति, यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश के द्वारा आपको एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट भी साइन किया गया, मेमोरेंडम एग्रीमेंट, क्योंकि ये इंटरलिंकिंग केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, ये जो लिंकिंग का प्रोजेक्ट चल रहा था उसको, वो बहुत दिन से पेंडिंग था, तो उसके लिए भी साइन किया गया कि अब इसको हरी झंडी मिल गया है। और ये जो रिवर है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, ये इंडिया का पहला इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाइए, इंडिया हैज़ प्लान टू कंडक्ट द एयरबॉर्न रडार सर्वेज in order to estimate the thickness of Himalayan glaciers. Which is the false statement regarding this plan? A. This proposal has initiated by the NCPOR under the Ministry of Earth Science. Yes, ये भी सही है। Under the plan, a pilot study will be conducted in the Lahore Spiti basin of the Himachal Pradesh. हाँ ये भी सही है आपका। The project's announcement comes after India witnessed a major disaster in February 2021. ये भी आपका सही है, इसी को देखते हुए स्टार्ट किया गया, इसलिए आपका आंसर होगा फॉल्स है। तो फॉल्स में आपका कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है, इसलिए डी आंसर होगा आपका। और यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, जो कि आपका अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंदर आता है। नेक्स्ट आइए, रिसेंटली यशवनी देसवाल हैज़ ओन फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया। यशवनी देसवाल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? दिस स्पोर्ट इज शूटिंग। और ये जो अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप चल रहा है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप 2021, जो कि हम अपने इंडिया में हो रहा है, न्यू दिल्ली, डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में। नेक्स्ट आइए, 25th, रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज़ सेट द इंडियन SARS-CoV-2 genomics consortium INSACOG. How many regional genome sequencing laboratories are there in this consortium? This is 10. Next, which Indian parachutist has recently won a gold medal in 2021 World Cup? आपका ये आंसर होगा सी, सिंहराज। और पैराशूटर्स जो होते हैं, ये दिव्यांगजन जो हैं, वो लोग जो शूटिंग गेम खेलते हैं, उनको बोला गया है पैराशूटर्स। और ये अभी पैराशूटर्स लोग का शूटिंग भी चल रहा था, पैराशूटिंग वर्ल्ड कप्स, ये आपका अल एइन इन यूएई चल रहा था। नेक्स्ट, हाउ मेनी अमाउंट हैज़ decided to conduct simultaneous
by the RBI to purchase and sell of government sector bond under OMO. OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन ये होता है। ये जो है आरबीआई जो है सो गवर्नमेंट का बॉन्ड सेल करती है ओपन मार्केट में। बेसिकली ऐसा करने से आरबीआई जो है इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी एंड लिक्विडिटी का जो है इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में, उसके ऊपर वो कंट्रोल रखती है और इससे आपका इन्फ्लेशन वगैरह कंट्रोल में रहता है। ये आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है आपका, इसलिए आपका आंसर होगा दैट इज बी। नेक्स्ट, नाबी इज द फर्स्ट एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। व्हेन वाज नाबी एस्टेब्लिश्ड? नाबी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2010। नाबी आपका एक रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया गया जो कि 2010 में एरिया ऑफ एग्रीकल्चर, फूड एंड न्यूट्रिशन, बायोलॉजी के ऊपर ये रिसर्च करते हैं। इसी के तर्ज पर एक और इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया गया था 2012 में, जो कि सेंटर ऑफ इनोवेटिव एंड अप्लाइड बायो प्रोसेसिंग यूनिट मोहाली में इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका काम है आपका एग्रीकल्चर वेस्ट से आपका हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट्स बनाना, और इसके ऊपर ये रिसर्च करते हैं बेसिकली। 29, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना विल पार्टिसिपेट इन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जॉइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज दिस ईयर, व्हेन वेयर इंडिया एंड पाकिस्तान एडमिटेड एज फुल मेंबर्स इन SCO। दिस इज, इंडिया और पाकिस्तान जो है को 2017 में आपको जो है फुल मेंबरशिप दिया गया था इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। फाउंडिंग मेंबर जो है चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान है। और अभी जो रिसेंटली 36th मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स, ये हुआ था आपका ताशकंद में। और इस जो कि ताशकंद कहाँ है, ये उज्बेकिस्तान में है, 18 मार्च को हुआ था, जिसका थीम था पाबी एंटी टेरर 2021। नेक्स्ट आ जाइए, द फर्स्ट एवर ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस ODA प्रोजेक्ट जापान हैज अप्रूव्ड ग्रांट एड 265 करोड़ टू इम्प्रूव द पावर सप्लाई ऑफ विच यूटी और स्टेट। इसका आंसर होगा आपका C, दैट इज अंडमान एंड निकोबार। और इसमें देखिए, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA, जिसके द्वारा इंडिया जो है सो लोन लिए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और ये जो लोन लिया गया था इस लोन को भी एक्सटेंड किया गया है। ये लोन था आपको मेट्रो प्रोजेक्ट एक्सपेंशन के लिए, जो कि बेंगलुरु, दिल्ली मेट्रो, ये सभी के लिए लोन लिया गया था, उसे भी एक्सटेंड किया है जापान ने। नेक्स्ट आ जाइए, रिसेंटली कंप्लीटेड ISSF World Cup 2021, India has had bagged how many total medals? That is option C, 30। इंडिया 15 बैग किया आपको गोल्ड, 9 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज, टोटल 30। और नेक्स्ट आइए, रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच यूटी और स्टेट ऑफ इंडिया? दिस इज दिल्ली। आंसर आपका C होगा, दिल्ली। इससे पहले मैं बात कर चुका हूँ इसके बारे में। देखिए थोड़ा जो इंटरेस्टेड हैं ये देख सकते हैं। इसमें है क्या कि आपका 2 न्यू टाइप ऑफ एल्गी डिस्कवर किए हैं इंडियन साइंटिस्ट ने। एक का नाम है आपका हाइपेनिया इंडिका, आफ्टर भारत, यानी भारत में खोज हुआ इसलिए हाइपेनिया बुलाटा। दूसरा का नाम है, ये आपका बुलाटा इसलिए है कि बुलेट मार्क्स जैसा वहाँ पे पाया गया होगा इसलिए। और आप लोग जो इंटरेस्टेड हैं देख सकते हैं उसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।